डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य MHJ कॉलेज भरतपुर। मैं MA फाइनल पंचम प्रश्न पत्र में सूरदास पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भ्रमर गीत के विरह वर्णन पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी काव्य के स्वर्णिम युग भक्ति काल के अंतर्गत सगड़ों पासक कृष्ण भक्त कवियों में प्रधान महाकवि सूरदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य कहलाते हैं। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत इन तीनों रसों में ही काव्य सृजन किया है। इनमें से वात्सल्य रस के तो ये जनक माने जाते हैं तथा श्रृंगार रस को रसराज के पद पर अधिष्ठित करने का श्रेय भी इनको ही प्राप्त होता है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव के रूप में प्रेम निरूपण अथवा रति निरूपण को प्रमुख माना जाता है। इसके भी आचार्यों ने दो विभाग निर्दिष्ट किए हैं, जिनको संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार की संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। आचार्यों का मत है कि विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन कवि कर्म की सबसे बड़ी कसौटी है। इस कसौटी पर समग्र हिंदी काव्य में सर्वाधिक सफलता महाकवि सूरदास को ही प्राप्त की है। अब इसका मैं प्रथम बिंदु बताती हूँ। विप्रलंब का शास्त्रीय पक्ष। काव्य शास्त्र के अंतर्गत श्रृंगार को सर्वाधिक सुकोमल, हृदयद्रावक, लालित्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण रस माना गया है। इसका स्थायी भाव प्रेम है, जो जीवन का सार माना जाता है। इससे संबद्ध नर नारी के मध्य का रति भाव है, जो जीवन की सुकोमल वृत्ति है और जिस पर ही जीवन की सरसता अवलंबित है। प्रेम नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर आनंद रूप में परिणित हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस बनता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम उपादान आश्रय होता है, जिसके हृदय में प्रेम तत्व उत्पन्न होता है। द्वितीय उपादान आलंबन होता है, जिसके प्रति प्रेम तत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति के विविध स्वरूप उसे उद्दीप्त करते हैं, उनको उद्दीपन उपादान कहते हैं। इन तीनों उपादानों का मिश्रण रूप विभाव कहलाता है। इसके लक्षण अनुभाव और साथ में बीच बीच में उत्पन्न होने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। महाकवि सूरदास के भ्रमर गीत में इन शास्त्रीय उपादानों का जितनी सुकोमलता के साथ निर्वाह किया गया है, वह हिंदी के अन्य किसी कवि में दृष्टिगोचर नहीं होता। भ्रमर गीत निर्विवाद रूप से श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ स्वीकार हो चुका है। अब मैं दूसरा बिंदु बताती हूँ, विप्रलंब की विविध अवस्थाएं। आश्रय और आलंबन ये दोनों जब अभियुक्त होते हैं तो संयोग श्रृंगार की सृष्टि होती है, किंतु जब आश्रय और आलंबन वियुक्त हो जाते हैं तो विप्रलंब श्रृंगार की सृष्टि होती है। काव्य आचार्यों ने विप्रलंब की एकादश अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इनके नाम क्रमशः चिंता, अभिलाषा, गुणकथन, स्मरण, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण बताए गए हैं। महाकवि सूरदास यद्यपि नेत्रहीन थे तथा अधिक संख्यक समीक्षक उनको जन्मांध ही मानते हैं, फिर भी उनको विप्रलंब श्रृंगार के इन विविध रूपों का, इन विविध अवस्थाओं का इतना सूक्ष्म ज्ञान था, इतना परिपूर्ण कौशल था कि यह सहज आश्चर्य की बात है कि विप्रलंब श्रृंगार में जितनी सहजता और तल्लीनता सूर के भ्रमर गीत में दृष्टिगोचर होती है, वह समग्र हिंदी काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्यों द्वारा निर्धारित समस्त एकादश अवस्थाएं भ्रमर गीत में ऐसी सहजता के साथ आई हैं, जो सहृदय सामाजिक को अनायास रसमग्न बना देती हैं। इन अवस्थाओं का चित्रण भ्रमर गीत में निम्न प्रकार मिलता है। पहला बिंदु है विप्रलंब की चिंता अवस्था। आश्रय और आलंबन के वियुक्त होते ही सर्वप्रथम चिंता रूपी मनोभाव पीड़ित करने लगता है। अपने प्रिय के प्रति विविध प्रकार की चिंताएं सताने लगती हैं। भ्रमर गीत में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात ब्रज बालाओं की चिंता अवस्थाओं की बड़ी स्वाभाविक अभिव्यक्ति की है। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आते हैं तो वे भोली वाली कृष्ण की विरहिणी प्रेमिकाएं सर्वप्रथम सहज भाव से
उद्धव के समक्ष श्री कृष्ण के प्रति अपनी विविध प्रकार की चिंताओं की अभिव्यक्ति करती हैं। जिस कृष्ण के साथ उन्होंने परम रसमय रासलीलाएं की थी, उनका वियुक्त हो जाना उनके लिए कितना कष्टप्रद है, उसका वर्णन सूरदास जी ने अनेक छंदों में किया है। उदाहरण देखो, हमको सपने हूँ मैं सोच, जब ते बिछड़े हैं नद नंदन, हम चिंता सो पोच। अब दूसरा पॉइंट है अभिलाषा की अवस्था। विरह की अवस्थाओं में यह स्वाभाविकता है कि निरंतर पुनर्मिलन की अभिलाषा हृदय में परिवर्तित होती ही रहती है। पल पर प्रिय के मार्ग को देखना यह दिनचर्या का अभिन्न अंग बन जाता है। नेत्र दर्शनों के लिए तरसने लगते हैं। जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में और स्वप्न अवस्था में निरंतर प्रिय मिलन की अभिलाषा ही जीवित रहती है। कहीं थोड़ी भी ध्वनि सुनाई देती है तो प्रिय आगमन का आभास होता है। गोपियों ने उद्धव जी से बातचीत करते समय बीच बीच में बड़े ही सहज सरल स्वभाव से उनको यहाँ तक कह दिया है कि मुँह मांग्यो पहियो सूरज प्रभु, साहू आन दिखाओ। दूसरा उदाहरण मैं बताती हूँ, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। अब तीसरा पॉइंट है स्मरण। प्रिय का प्रेम प्राणों के साथ एकात्म प्राप्त कर लेता है, अन्य सब कुछ विस्मृत हो जाता है, मात्र प्रिय ही स्मृति पर छा जाता है। जागृत, सुषुप्त और स्वप्नावस्था में उनकी सुधि के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचता। जब उद्धव जी श्री कृष्ण को विस्मृत कर निर्गुण ब्रह्म को स्मृति में लाने की बात करते हैं, उस समय गोपियाँ प्रेम की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त करती हुई बड़े सहज भाव से कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति लूटत। अब चौथा बिंदु है गुण कथन। प्रेम संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिभूत करने वाला भाव है। यह जीवन का सर्वाधिक एकनिष्ठ भाव है। इसके अंतर्गत विशेषोन्मुखता आ जाती है, समयोन्मुखता समाप्त हो जाती है, लोभ की वृत्ति नष्ट हो जाती है। अपने प्रिय के अतिरिक्त और कोई अच्छा नहीं लगता। प्रिय से बढ़कर श्रेष्ठ भी कोई नहीं दिखाई देता। संयोग के समय में प्रिय के जो गुण प्रत्यक्ष रूप में ध्यान में ही नहीं आते थे, वे वियोग के क्षणों में एक एक कर ध्यान में आने लगते हैं। संसार में जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी उदात्त गुण हैं, सभी एकत्रित होकर प्रिय के व्यक्तित्व में समा जाते हैं और फिर बात बात में उनका ही बखान होने लगता है। प्रिय के गुणों की चर्चा ही एकमात्र चर्चा शेष रह जाती है। अब अगला बिंदु है उद्वेग की अवस्था। प्रिय मिलन की अभिलाषा जब अधिक समय तक पूर्ण नहीं हो पाती तो बेचैनी बढ़ने लगती है। तब तन मन और संपूर्ण व्यक्तित्व अत्यंत पीड़ाग्रसित होने लगता है। सुखद वस्तुएं धीरे धीरे दुखद वस्तुओं में परिणित होने लगती हैं। प्रिय जब पास थे तो प्रकृति के समस्त तत्व जितने आनंददायक थे, अब वे ही अपनी प्रकृति को बदल चुके हैं। विरह में प्रकृति फिर दारुण निर्मम हो चुकी है। गोपियों के लिए संयोग काल की रास लीलाओं के स्थान पर अब विरह ये पीड़नकारी बन जाता है। विरहियों के हृदय का उद्वेग कितना बढ़ जाता है, इसका चित्रण इस अनुपम महाकवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में कैसे मर्मस्पर्शी शब्दों में किया है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजें, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज है। इस प्रकार से ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।